बिजली सस्ती और सर्कुलर डेट खत्म करने का ऐलान। सरमायाकार खुशी से निहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स का संग-ए-मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, तारीखी बुलंदी हुकूमती पॉलिसीज पर ताजरों और सरमायाकारों के एतमाद की अकास है। जामा पॉलिसीज से मुआशी अशारी और कारोबारी माहौल में बेहतरी मुमकिन हुई। कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने बिजली की कीमतों में कमी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, हमारी तवक्कुआत से ज्यादा है। वजीर आजम और उनकी टीम को मुबारकबाद। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान आर्जी नहीं मुस्तकिल भी हो सकता है। पावर डिवीजन ने उम्मीद दिला दी। कहा, सालाना रीबेसिंग अभी मुमकिन नहीं। फिलहाल सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। जून से कमी को बुनियादी टैरिफ का हिस्सा बनाया जा सकता है। मुआशी हालात बेहतर रहे तो रिलीफ चलता रहेगा। बिजली ₹1.71 सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल। अथॉरिटी आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। गवर्नेंस पर तकनीकी मुआविनत के फॉलोअप मुज़ाकरात। IMF वफ्द का जल्द दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक अभी तक बजट से मुताल्लिक किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं बनाया गया। कर्ज प्रोग्राम से मुताल्लिक पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा पहले ही तय पा चुका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई में मुतवक्के। बोर्ड की मंजूरी से कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को 28 माह के $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली किस्त भी मिलेगी। बिजली की कीमत में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश। उम्मीद है कराची जलसे में वजीर आजम से ऐलान करा लेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि 4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया कराची के अवाम को मिलेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी जमात इस्लामी की कोशिशों का नतीजा करार दे दी। MQM पर कड़ी तनकीद। बोले, ये हर हुकूमत में शामिल होते हैं, इन्हीं की मर्जी से IPPs कायम हुए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तफाक के बगैर नहीं बन सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, यह मंसूबा गलत है। इरसा किसी के कहने पर पूरा मुल्क डबो रही है। मंजूरी के बगैर मंसूबा शुरू हुआ तो नैब से रुजू करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श में तकरीब। मुल्क भर से जयालों की आमद जारी। जुल्फिकार अली भुट्टो को जाली मुकदमे में फांसी दी गई। ट्रायल के दौरान इंसाफ के तकाजों तक को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का इतराफ वाज़ेह सबूत है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, मुत्तफिका आइन, जौहरी प्रोग्राम और ज़राई और सनती इस्लाहात जुल्फिकार अली भुट्टो के तोहफे हैं। पाकिस्तान को रोल मॉडल मुस्लिम मुल्क बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी। तुरखम के रास्ते 40 मुहाजिरीन को अपने वतन भिजवा दिया गया। महकमा दाखिला के मुताबिक मजमूई तौर पर 4,70,722 तारकीन को अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। 9 मई मुकदमात में मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपीलें सुनेगा। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ अपीलें 8 अप्रैल को मुकर्रर। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात। वादी कलाम के बलाई इलाकों में अप्रैल में बर्फबारी। मालम जब्बा और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। रवा माह मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की पेशगोई। स्मोक तदारुक से मुतालिक दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट का वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत पर जोर। PDMA से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। बिल्डिंग में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं। पानी जाया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करें। बड़ी सोसाइटीज को फाइनल नोटिस दें। जहां पाइप से गाड़ियां धुलती नजर आएं उस सोसाइटी को सील कर दें। PHA को कोई मसला है तो मेरे पास आएं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स।
वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा बेलारूस। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू। तिजारती राहदारी से वस्त एशिया और यूरोप तक रसाई मुमकिन। दोनों मुमालिक शाहराहों के जरिए बाहिमी तिजारत को फरोग दे सकते हैं। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। वफाकी वजीर वफ्द के हमरा आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। मवासलात, कॉमर्स, इंडस्ट्री और दिफाई पैदावार पर बाहिमी मुआहदे होंगे। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटें शदीद मंदी से लर्ज गईं। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियां 2020 के बाद बदतरीन गिरावट का शिकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% से ज्यादा कमी। एप्पल कंपनी को भी $300 अरब का नुकसान। इक्तसादी माहिरीन को दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह हों। IMF का इंतबाह। अमरीका पर तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन पर जोर। टैरिफ लगाकर बीमार अमरीकी मईशत का ऑपरेशन किया। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुल्क और स्टॉक मार्केट एक साथ उठेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिसको टैरिफ से बचना है वो अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा करे। टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। एग्रीमेंट से चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं कर सकते। तुर्की और यूनान के करीब तारकिन वतन की कश्तियां डूब गईं। 16 अफराद जाँ बहक, 48 को बचा लिया गया। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA गुजरावाला की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मुलजिम समेत 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इमरान ने शहरियों को स्पेन भिजवाने के लिए 72 लाख रुपए वसूल किए थे। गजा में इस्राएली फौज की सफाकियत ना रुक सकी। सेहूनी फौज की 3 स्कूल्स पर बमबारी। 18 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में बमबारी से 10 शहादतें। गजा सिटी से हजारों फलस्तीनियों को इनखला की वार्निंग। जनूबी लबनान पर भी इस्राएली हमला। हमास रहनुमा हसन फरहाद 2 बच्चों समेत शहीद हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मोदी सरकार का मुसलमानों से लाखों एकड़ जमीन छीनने का मंसूबा। भारतीय पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। राज्यसभा में बिल के हक में 128 वोट पड़े। ऐवान बाला के 95 अरकान की मुखालफत। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर के मवाक़से की तौसीक कर दी। योन सोक योल ओहदे से फारिग हो गए। बतौर सदर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाया। मार्शल लगाकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। मवाक़सा कानून के मुताबिक है। अदालत के रिमार्क्स। कायम मकाम सदर ने 60 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करा दी। शाहीनों को कीवीज की सरजमीन पर व्हाइट वॉश का खतरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी वनडे कल माउंट मोंगानुई में होगा। मार्क चिपमैन इंजरी के बायस तीसरे मैच से भी बाहर। ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां मुकम्मल। प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मेला सजने को तैयार। गैर मुल्की टीमों की आमद शुरू। पहले वार्म अप मैच में थाईलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच से पहले थाईलैंड में जलजिले से होने वाले जानी नुकसान पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और बरतानवी बादशाह ने गाजर से बना आला मौसीकी बजाकर सबको हैरान कर दिया। विंडसर कैसल में तकरीब के दौरान सुरभि खेरे। शुरका ने भरपूर दाद दी।